120 किलोमीटर दूर तिरुपति से एक और मंदिर है, उसकी मुख्य डायटी वेंकटेश्वर भगवान है। मुसलमान भारी संख्या में आते हैं और उनका यह मानना है कि भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। कौन सी महिला से विवाह किया था, जरा उत्तर जी, टू द पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ। घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल जाएगी। सुनिए, पहली बात आप गलत कह रहे हैं कि पहली बात तो कोई मुसलमान पहले था ही नहीं। आज के टाइम में मुसलमान जाति बदली है, पहले नहीं था। तुम नासूर हो विवेक बाबू, इस धर्म मन करता है, समझ गए, आप नासूर हैं। रोज अपना रूटीन करके यहाँ पर आ जाते हैं। सत्ता के लालची लोग हैं आप, सत्ता के लालची और लोभी लोग हैं। ये सत्य बोल ही नहीं सकते। इनको टीआरपी चाहिए, इनको राजनीति में गद्दियां चाहिए, ये देश का भला नहीं कर सकते। बताइए मेरी जैसी औरत की क्या सजा है? आपने हमारी धार्मिक आस्था पर इतना बड़ा प्रहार किया, इस खबर को छुपा लेते। आप उस पर डिबेट कर रहे हैं, हमें दुख हो रहा है। नमस्कार साथियों, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। आज के डिबेट का मुद्दा है तिरुपति के मंदिर में प्रसाद में मिलावट का। डिबेट में विवेक श्रीवास्तव जो एक वामपंथी है, उस वामपंथी की जिस तरह से पिलाई हुई है, शहजाद पूनावाला और एक साध्वी और 2-3 साधु संतों ने जिस तरह से डिबेट में उसकी पिलाई की है, घर जाकर के निश्चित उसको दर्द हो रहा होगा पिछवाड़े में। विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि एक हिंदू देवता थे जिन्होंने एक मुसलमान से शादी की थी। इस पर साध्वी ने कहा कि अगर नाम नहीं बताया तो जूते से मारूंगी, और वो नाम बताने में घुमा फिरा के लगा गोल गोल लड्डू बनाने, फिर उसकी जिस तरह से पिलाई हुई। आइए शुरू करते हैं डिबेट को। 5 सेकंड, क्योंकि शंकराचार्य जी का उन्होंने बोला है, विवेक जी वैसे तो एथियस्ट पार्टी से है। शंकराचार्य पर्वत का नाम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं, खंडन कीजिए। अरे यार, अब ये कहाँ पे? अरे देखिए, शंकराचार्य बोल रहे थे और शंकराचार्य पर्वत का नाम बदल लो। अब आप सुन लीजिए जरा। देखिए, इनका काम ये क्या कर रहे हैं। जब से डिबेट शुरू हुई है, अमीश भाई ने बोला बोलो, इनको इतना सारा टाइम मिला, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं इस देश के अंदर हिंदू है, ये मुसलमान है। मैंने क्या बोला? तो हाँ, पार्टियां बटी हुई हैं। हमारी पार्टी तो हिंदुओं की चैंपियन है, बाकी सब बेकार हैं। बाकी आ गए तो हिंदुओं का क्या हो गया? अरे बाबा, हिंदू खतरे में हो गया। ये यही कर रहे हैं ना। पूरा अच्छा, का पूरा सार क्या है बीजेपी? ये बताइए, वेटिकन में अगर वहां पर जो भी वो अपनी आस्था के हिसाब से चढ़ाते हैं, उसमें मिलावट निकले या फिर किसी और धार्मिक स्थल पे मिलावट निकले, तो क्या हाल होगा उस जगह? अब आप मिलावट उस जगह का क्या हाल होगा और लोग क्या करेंगे? मिलावट अब आप बताइए। हाँ, मिलावट सबसे पहली चीज जगन्मोहन रेड्डी करेगी, इतनी खराब राजनीति बीजेपी करेगी, एनडीए करेगा, मैंने सोचा नहीं था टीडीपी करेगी। ये मुल्क कम्युनल हार्मोनी का रोल मॉडल है पूरे विश्व में। वो तो है, और पूरा विश्व इसको बोलता है। बिल्कुल। और जब रूस में जब कम्युनिज्म था तो यूएसएसआर के लोग कहा करते थे, एवरीबॉडी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया। जहां इतने जातियों और प्रजातियों के लोग, इतने धर्मों के लोग पीसफुली रहते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। पर कोई सीखना नहीं चाहता जी। हिंदुस्तान से कौन सीखना जाएगा? किसके मुल्क के अंदर उसके आराध्य को मतलब मिलावटी प्रसाद चलाया जाता है? सुनिए सर, कौन सीखेगा यहां से? उसी तिरुपति बालाजी, वही वेंकटेश्वरा का एक और मंदिर है 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से, जिसमें मुसलमान भारी संख्या में आते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है। बोल रहे हैं आप? सुन लीजिए आप। मैं आपसे जो विषय में सवाल पूछ रहा हूं, नहीं, मतलब प्रसाद एग्जांपल लोगों को देने दीजिए ना सर, एक मिनट। हाँ। 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से एक और मंदिर है, उसकी मुख्य डायटी वेंकटेश्वर भगवान है। मुसलमान भारी संख्या में आते हैं और उनका यह मानना है कि भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। वहां प्रसाद चढ़ता है, मुसलमान शाकाहार करते हैं। हंसना नहीं, वो कपड़ा डिस्ट्रिक्ट का देवनकुंडा का मंदिर है। भगवान वो देवनकुंडा का मंदिर है, आस्था के प्रतीक है, और वो देवनकुंडा का मंदिर है। हंसिए मत। एक सेकंड, आप खड़े बोल सकती हैं जी। कौन सी महिला से विवाह किया था, जरा उत्तर दीजिए। अब आपको नहीं है ना नॉलेज, अभी रुक जाइए बीच भाई, है ना। अब आप लोग सुनते रहिए, सुनिए। एक सेकंड, देखिए ये आप विषय, एक सेकंड आप सुनिए ना। नहीं, एक सेकंड। हाँ, बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैंने पूछा जी, किस महिला से विवाह किया था, कौन से भगवान? बोलिए। अब आप सुनिए। मंदिर का नाम देवन कपड़ा टेम्पल। अरे भाई, आप सुन लीजिए। नहीं, भाई नहीं, देखिए आपको सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, सम्मान करना पड़ेगा। आप मेरे सभी बच्चे हो यहाँ पर विराजमान, उम्र से लेना देना नहीं है। आप सब मेरी संतान हो। नहीं, वो आपकी सोच है, आपको समय देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं जो कह रही हूँ, हाँ, ये मैंने है। कहा ना, मैं जितना सवाल पूछ रही हूँ, आपने थोड़ा धैर्य भी हो सकता है। आप भी धैर्य से सुनिए ना पहले। तो 20 सेकंड का धैर्य भी कर लीजिए। भाई साहब, डिबेट विवेक भाई सुन तो लो की बात, फिर आप जवाब। आप आराम से सुनिए ना पहले। बोलिए। आप ही को बोलना है, कोई टू द पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ, घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी
कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल जाए। वो आप उसकी मेरे को धमकियां मत दीजिए। धमकी नहीं हो, धमकियां मत दीजिए। मैंने धर्म के नाम पे धमकियां मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही। मैं डरता नहीं। मैं धमकी मैं नहीं दे सीधा रही सच्चा आदमी हूँ, डरता मैंने नहीं अभी क्या हूँ। ये कहा? धमकियां उनको दीजिए जो डरते हैं। उन्होंने प्यार से आपसे पूछा कि आप प्रूफ तो आप करिए। प्यार से सुनिए। आपने उनके मैं इज्जत आराध्य के के साथ बारे में बता एक रहा हूं। शब्द बात बोली है हाँ, जो उनको आप सुनिए। हम सबके आराध्य आप हैं। सुनिए। आपने एक बात बोली जो है उसको आप मंदिर का नाम सुनिए, लोकेशन सुनिए, सुन तो लीजिए। सुन के लिए आप राजी नहीं है? मंदिर का नाम है देवन कपड़ा टेम्पल। यह आंध्र प्रदेश के कडपा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यह जगह तिरुपति बालाजी से 120 किलोमीटर दूर है। यहां की प्रिसाइडिंग डाइटी भी लॉर्ड वेंकटेश्वरा हैं और मुसलमान वहां इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि 1311 में मलिक काफूर नाम के जनरल ने किस वेद पुराण में ये लिखा हुआ है? अपना ज्ञान मत दीजिए। तो आप मंदिर तोड़ दीजिए जाकर के। नहीं, देखिए आप मंदिर को मत मानिए। मैंने आपसे क्या फिर आप कहा बोलिए था? वो मंदिर गलत है। मैंने अभी आपसे क्या स्वामी कहा दीपांकर था? भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने एक क्या- अब ये है तो है। मैंने क्या ठीक कहा है। था? आपको मैंने अगर- क्या कहा था? भाई- टू द पॉइंट। 10 सेकंड का अरे सवाल आपको है। मैंने to the point से ज्यादा सीधा बता दिया। आंसर, सीधा आंसर। हाँ हाँ, नाम मलिक का बताइए। हाँ सुन लीजिए। कौन से ग्रंथ में? अब आप सुनिए। कौन से पुराण में? क्या सुन पेज लीजिए। नंबर? क्या पेज नंबर? भैया जी, जी, मंदिर जी, वहां जी। पर नहीं, है। देखिए मुझे लगता है ये कंट्रोवर्शियल है। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। मैं रुक सोशल मीडिया पे ये चीज है। ओके ओके आप माता जी बैठिए। आप क्या आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? बोलिए, क्या आपका पॉइंट क्या है? अब मेरा अपनी बात कहने का करो। मतलब ये है, आपने इतनी बातें कह दी। जी। आपने मुझे ये बताया कौन से पुराण में कौन से नंबर बाबा पेज मैं पे ये लिखा कह है? रहा हूँ कि वो ठीक। मंदिर है और हिंदू आपने- और आपने मुसलमानों हमारे- की एकता का सुनिए, प्रतीक मेरी है। बात सुनिए। आप पहली इस बात तो- एकता के खिलाफ क्यों पहली हैं? बात- धमकाइए आप मत। क्यों खिलाफ आराम हैं? से, बात तो सुनिए। पहली बात तो आप गलत कह रहे हैं कि पहली बात तो कोई मुसलमान पहले था ही नहीं। आज के टाइम में मुसलमान जाति बदली है, पहले नहीं था। अरे ठीक है भाई, ठीक है। अब विषय आप कहाँ देखिए, पहुंच गए? लेकिन आप बैठिए। लेकिन प्रसाद का जो विषय आया उसको लेकर जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, मैंने तो बनाया नहीं है रिपोर्ट बीजेपी ने भी नहीं बनाई, रिपोर्ट राजकुमार भाटी ने भी नहीं बनाई। एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि गाय की चर्बी के अंश, मछली का तेल, जानवरों की चर्बी उसमें मौजूद मिली है। क्या कहना चाहते हैं? मैं पहला शब्द शुरुआत करूंगा। पहले वहां नंदनी कर एक घी था जो प्रसाद में इस्तेमाल किया जाता था कर्नाटक में। उसके बाद थोड़ा सा उसको 2-3 रुपया महंगा किया, जगन सरकार ने उसको बदल करके ये नया घी शुरू किया। अब रही बात इस प्रसाद की, तो मैं कहूंगा ये देवद्रोह है। शादाब भाई की लैंग्वेज में कहूं तो ईश निंदा है, और अगर जो अपने सनातन की भाषा में कहूं तो पाप है। और ये पाप मेरे धर्म के साथ, उस देवता के साथ जिसका प्रातः काल का पहला स्वरूप विश्वरूप होता है। वो विश्वरूप जो अपने भीतर सब कुछ समाहित करते हुए विश्व के कल्याण की कामना के साथ मानव मार्ग को दिखता है, उसके प्रसाद में अगर जो इस प्रकार की चीजें मिलाई जाती हैं तो मैं समझता हूं कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई तो हो ना हो, क्योंकि देखिए ये हिंदू लोगों के प्रसाद में मिला है तो इस पर कोई कार्रवाई होगी नहीं। मैं आपसे अभी कह रहा हूं। क्यों दादा नहीं, मैं बात कहूं, मैं अपनी बात कहूंगा। कार्रवाई इस पर होगी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हिंदुओं के लिए हुआ है। क्या कहा था भाई ने कि सनातन का समूल नष्ट कर देंगे, कार्रवाई हुआ। क्या कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता जिहाद सिखाता है सलमान खुर्शीद ने, कार्रवाई हुआ। शिवराज पाटिल सलमान खुर्शीद नहीं, पुस्तक विमोचन था जिसमें वो बोला गया। हिंदुत्व आईसिस बोला था सलमान। तीसरा, उससे आगे बढ़ता हूं, एक शिक्षा मंत्री बिहार के कहते हैं कि सनातन जहर है। कितना कार्रवाई हुआ? रोज इसी डिबेट में आपके एंकर होते हुए राम से पैदा होने का कमरा नंबर पूछा गया, कार्रवाई हुआ। एक व्यक्ति हैदराबाद से बोलता है कि कहां कौशल्या थी और कहां राम जन्मे थे, कहां गई, कुछ हुआ कार्रवाई? तो आप यह बात बंद कीजिए कि कार्रवाई होगा। कार्रवाई कतई नहीं होगा, क्योंकि ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे बटे हुए लोग हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होगा।
आप सोचिए कि इस देश में 10-10 लेट मी कंप्लीट कार्रवाई सरकार करती है, लेट मी कंप्लीट लोग नहीं करते। अमीश ये बंद करवाइए नाटक। तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं बटोगे मैं तो कह रहा हूं कटोगे, ये नाटक बंद वो तो करवाइए। कॉमनल है फिर। दादा ये नाटक बंद करवाइए। आप एक- सोच एक- रहे हैं एक- एक करके। ये प्लीज आप अपनी बारी में बोले ना। आप पब्लिक थोड़ी ना करती है जस्टिस। मुझे एक सेकंड, जस्टिस तो एक सरकारी मैं तंत्र करेगा उनके ना, बटे होने कोर्ट की बात करेगा, कर रहा हूं। कोर्ट करेगा मैं ना। उनके बटे होने की बात अगर कर करप्शन के खिलाफ यार ये केस फाइल क्या- होगा तो केस चलेगा। मैं यकीन मानिए एक मैं सेकंड यकीन मानिए बोलने नहीं दूंगा। वर्तमान की स्थिति सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा निसंदेह बांग्लादेश उसका जीता जागता प्रमाण है। उसमें कहीं कोई किसी को दो मत लग रहा। जिसे बटेंगे तो कटेंगे। जिसे कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी वो बांग्लादेश लाइव चल रहा है, देखिए ना। और ये आपको तो वहां कॉमनल पर है। एक आप इस पर क्या कहना चाहती है? अमीश योगी जी ने बोला अमीश मैं बटेंगे अपनी तो बात कटेंगे। कंप्लीट कर दूं। एक सेकंड, आपको लगता नहीं ये कॉमनल है? बिल्कुल कम्युनल नहीं है। जो बांग्लादेश में हुआ है इतना दर्दनाक है। पाकिस्तान में नन्ही नन्ही लड़कियों को 11-12 साल की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, मौलाना उनका निकाह पढ़ा देते हैं बुढ़ों के साथ में। क्या कोई बोला? हमारे देश में तो जुबान बंद है। हम कुछ कहते हैं तो धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाती है, कम्युनल हो जाता है, ये हो जाता है, और सबसे ज्यादा तो ये बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने बोला फॉरेन फैट के अंदर, मैं आपको बताता हूं, फिश ऑयल जी, बीफ टेलो, यस लाड जी। अब आप बताइए। हाँ, ये निकला है। एक सेकंड कोई आदमी आए, मैं उसको रिपोर्ट पढ़ाना चाहता हूं। एक सेकंड एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पे क्या लिखा आप बताइए मैम, ये रिपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है? पाम ऑयल एंड बीफ टेलो लार्ड। दूसरी चीज, एक सेकंड, नहीं अब शांत रहना पड़ेगा। एक सेकंड, शहजाद फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ बोलिए। स्वामी जी उसके बाद में बोलते इस देश में आईएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाती है भाई साहब, वो भी जायज है। इस देश में सेना को मारने वाले कश्मीर में कुछ दंगाई, वो भी जायज है। इस देश के अंदर आप सब कीजिए, आज वेंकटेश को वो जो भोग लगा, अब थोड़ी देर बाद बैठकर विवेक भाई उसे जस्टिफाई कर देंगे। क्यों जस्टिफाई कर देंगे? क्योंकि पता है यह समाज बटा हुआ है, इसलिए ये सब हो रहा है। ये जिस दिन हिंदू और मुसलमान बटे, हम दोनों एक ही देश की औलाद हैं और साथ में रहना है। इन साजिशों से बचिए और एकता के साथ रहिए। मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका है। एक सेकंड ऑडियो में बटिए मत। जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया, क्या वो मुसलमानों की है? जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया, क्या वो ईसाइयों की है? कंपनी है। मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे डिबेट में जब से शुरू हुआ है, चाहे वो वहां पर मंच पर विराजमान हमारे साधु संत हो, यहां पर हमारे साथ साधु संत है, या मैं हूं, हमने कहीं पर एम फॉर मुस्लिम एक शब्द में अभी तक नहीं बोला है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वेंकटेश्वर के दर्शन करके 10 लड्डू लाती है और 10 परिवारों में बांटती है, जिसमें मेरी 95 साल की माँ खा के अखबार पढ़ती है, न्यूज पढ़ती है और कहती कुड़िए तू तो मैनू की खिलाता है, दे चिता चर्बी मिली है गऊदी। बताइए मेरी जैसी औरत की क्या सजा है? आपने हमारी धार्मिक आस्था पर इतना बड़ा प्रहार किया, या इस खबर को छिपा लेते, आप उस पर डिबेट कर रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, आत्मा कलप रही है हमारी। ध्यान रखिए आप। हाँ। मैं आपकी परिभाषित कर देंगे। क्यों? नहीं, एक सेकंड, अब शांत रहिए। 6 महीने तक सजा दे, कमेटी बिठाए, हम जैसो करोड़ों लोग जाते हैं। अभी 4 तारीख से लेके 12 तारीख तक ब्रह्मोत्सव है। सबसे अमीर हमारे भगवान है वेंकटेश्वर, जिसके 365 दिन में 450 दिन वो उत्सव का आनंद लेते हैं। करोड़ों लोग वहां जाएंगे और जाके वो प्रसाद लाएंगे। किस आस्था से लाएंगे? आपने हमारी आस्था तोड़ दी। एक आम आदमी की भावना आहत हुई है और ये बड़ा भावना अन्याय है बहुत पर बुरी मेरे तरह साथ से आपने आहत हुई। ठीक सर, नहीं एक आपने सेकंड बोला प्लीज। हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं होना चाहिए, इन्होंने बोला हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं होना। राहुल गांधी विदेशों में जाकर सिखों के बारे में झूठ बोलते हैं, क्या ये बंटवारा नहीं है? ये बात है। के देवता के मंदिर से आया भोग देवता तक पहुंचा, अर्थ कहने का ये है। एक बात कहूं, दिल की बात एक कहना चाहता हूं। बिल्कुल इस देश को सर, इस देश को 10-10% वाले नेता की नहीं, 80% वाले हिंदू नेता की जरूरत है। वरना तो ये जो दिक्कतें हैं ना, ये बढ़ेंगी। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम जो मेरे नेता हैं, जो मेरे से ताल्लुक रखते हैं या मेरे सनातन से ताल्लुक रखते हैं, वो तो कम से कम सनातन को बचा लें, वो तो कम से कम सनातन के लिए खड़े हों, वो तो कम से कम खड़े। कोई तुम्हारे होते बच नहीं सकता, तुम्हारे होते बच नहीं सकता। तुम नासूर हो विवेक बाबू इस धर्म के लिए, समझ गए? आप नासूर हैं। सही पकड़े हैं।
रोज अपना रूटीन करके यहाँ पर आ जाते हैं। सत्ता के लालची लोग हैं आप। सनातन का नाश हुआ। आचार्य को भी गलत कह दीजिए। पूरे विश्व में प्रेम की गंगा भाई है सनातन ने। आचार्य को भी गलत साबित और कर रहे हैं। सनातन का शांत नाश बैठिए, कर शांत दिया। बैठिए आप। विश्व गुरु मैं रहा आपको मौका दे है। रहा ये सत्ता के लालची और लोभी लोग हैं। ये सत्य बोल ही नहीं सकते। इनको टीआरपी चाहिए। इनको राजनीति में गद्दियां चाहिए। ये देश का भला नहीं कर सकते। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, वीडियो अगर आप सबने अंत तक देख लिया है तो अपना राय जरूर दें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को जरूर पूछें और कमेंट में लिखें। एक बात स्वामी दीपांकर ने यह बहुत सही बात कही, 80% वाले हिंदू नेता की जरूरत है। जो 10% इस जाति के नेता, 10% उस जाति के नेता, 5% वो जाति है तो उसके नेता, ये 5% के नेता की जरूरत नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति और वर्ग से हो, वो 80% हिंदुओं के प्रतिनिधि बने, 80% हिंदुओं के जब नेता बनेंगे तब ये समस्याएं खत्म होगी। यह बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। अपने नेताओं को हमें कहना होगा, समझाना होगा, उन्हें कहना होगा कि आप 80% का बनिए, हमारी जाति का बढ़ के हम सिर्फ अगर 10% कोई जाति अगर मान लीजिए बच जाए और बाकी 90% सनातनी खत्म हो जाए तो वो सुरक्षित रह पाएंगे क्या? यह बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। इस पर आप सभी लोगों से निवेदन है आप लोग चिंतन करें। मिलेंगे हम लोग फिर अगले अंक में। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।